नमस्कार दोस्तों। आपको लगता होगा कि एक बार व्यक्ति एमपी बन जाए या एमएलए बन जाए तो उसके कदमों में सारी दुनिया आ सकती है। वो जो चाहे कर सकता है। उसको किसी का कोई खौफ नहीं होता। पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक टर्म आज हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो आपने पॉलिटी में बहुत बार सुना होगा। उसका नाम है व्हिप, WHIP व्हिप, या हिंदी में अगर इसको बोलें तो सचेतक। व्हिप काम क्या करता है? अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं, तो क्या आप अपनी मनमानी कर सकते हैं? आप अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं? आप अपने हिसाब से कोई भी एब्सेंटिज्म या जब मन तब प्रेजेंट हो जाए? नहीं सर। यहाँ पर पार्टी डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा मकसद भी है और पार्टी इस डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए व्हिप के पोस्ट को नियुक्त करती है, जो अमूमन एक बहुत सीनियर कैंडिडेट ही होगा उनके पार्टी का। तो भले पार्लियामेंट की बात करें या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, एक व्हिप का पोजीशन होता है जो उस पूरी पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक प्रश्न उठाया कि आखिर इस व्हिप की आवश्यकता क्या है? आखिर मैं क्यों व्हिप्स मतलब ऑर्डर्स को जनरेट कर रहा हूं लेजिस्लेटर्स के ऊपर? आखिर मैं क्यों व्हिप को सब्जेक्ट करा रहा हूं ऐसा कि वो जो एमपीज एमएलए हैं वो सर्विलिटी जैसा लगने लगे या लग रहा है कि वो नौकरी कर रहे हैं, सबसर्वियंसी का कॉज बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पार्टी कोई व्हिप को जनरेट करे, मतलब अपना एक फरमान जारी करे, व्हिप को जारी करे, तो क्या उसको मानना जरूरी है या कुछ और भी हो सकता है? ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आपको बताते हैं व्हिप के बहुत सारे काम हो सकते हैं। व्हिप वैसे तो इनहेरिट किया गया कॉलोनियल ब्रिटिश रूल से, पर ये फ्लोर मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में करना चाहती हैं। सारी पार्टीज व्हिप को इशू कर सकती हैं अपने मेंबर्स को और बोल सकती हैं कि आपको प्रेजेंट रहना है इस दिन, आपको वोट इसी प्रकार से करना है। अगर यस बोलेगी पार्टी तो आपको यस करना है, नो बोलेगी तो नो करना है। ये पार्टी डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है ताकि सारे लोग उस पार्टी के एक ही मकसद के साथ जुड़ सके। साथ ही में इंटरनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है ताकि एक डिसिप्लिन और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत रहे। पर इससे क्या एमपी एमएलए जिसको आपने चुनकर भेजा है, क्या उसकी कोई मंशा नहीं है? क्या उसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है? उसकी कोई लिबर्टी नहीं है? अगर पार्टी बोलती है कि आपको यस करना है और उसको लगता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जवाब आ रहा है नो करने का, तो क्या वो नो नहीं कर सकता? जी हाँ, यही दिक्कत आती है। व्हिप्स अपनी चीजों को जब थोपते हैं किसी एमपी पे एमएलए पे, तो एक सवाल उठता है कि क्या एमपी एमएलए अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व कर रहे हैं? क्या वो वाकई में न्याय कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के वोट के साथ जिन्होंने उनको चुनकर भेजा कि आप जाकर मेरा वोट रखना? या फिर आप पार्टी लाइन की बस बात फॉलो कर रहे हो? इसी बात पर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि ये तो सबसर्वियंसी है, सर्विलिटी है, और विप जरूरत करने की जरूरत है क्या फिर? अच्छा, हम आपको और चीजें बताएंगे पर हम आपको ये बहुत पहले बता दें कि देखिए, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और बढ़िया कंटेंट चाहिए, जीएससी सैट करंट अफेयर्स और फिलहाल प्रीलिम्स के लिए चाहिए, तो 11999 में आपको बेहतरीन एक कोर्स मिल जाएगा, बेहतरीन। ये 28 जनवरी से हमारा कोर्स चालू हो रहा है सर। अभी मौका है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आप कहां हैं? अगर जुड़ना है तो अभी मौका है, सीएमसी कोड डालिए और जुड़ जाइए। हमने देखा कि विप संविधान में कहीं लिखा है क्या, या रूल्स बुक में लिखा होगा? हमें पता चला कि ऑफिस ऑफ विप नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस, नॉर इन एनी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना संविधान में, ना रूल बुक में, ना कोई लॉ में। बस एक प्रेसिडेंट चलता हुआ आ रहा है क्योंकि कॉलोनियल ब्रिटिश टाइम से है, तो वो चलता हुआ बस आ रहा है, उसको निभाया जा रहा है। हमने और चेक करने की कोशिश की कि विप कितने प्रकार के होते हैं और सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल विप कौन सा होगा। तो कई बार पार्टी बस वन लाइन विप देती है। इसका मतलब मैं बस आपको इंफॉर्म करना चाहता हूं एक किसी वोट के बारे में। इट अलाउज अ मेंबर टू एब्सटेन इन केस दे डिसाइड नॉट टू फॉलो द पार्टी लाइन। मतलब आपके पास सहूलियत है, आपको अगर पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करना तो आप एब्सटेन कर दीजिए। वन लाइन विप। टू लाइन विप में क्या होता है? डायरेक्ट द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग, नो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ऑन द पैटर्न ऑफ वोटिंग। आपको प्रेजेंट रहना है उस दिन, इस दिन एक महत्वपूर्ण वोट होगा, आपको प्रेजेंट रहना है। टू लाइन विप में ये होता है। थ्री लाइन विप जिसको बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है, उसमें साफ कहा जाता है कि आपको प्रेजेंट रहना है और वोट करना है एज पर द पार्टी लाइन। इट इज द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ ऑल द विप। तो मतलब विप जब जनरेट किया जाएगा तो आपके डिपेंड करता है कितनी लाइन है। अगर 3 लाइन है तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट विप है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूएसए में हमने चेक करने की कोशिश की, क्या यूके से तो चलिए हमने ले लिया, क्या यूएसए में भी? हाँ, तो यूएसए में जो विप का सिस्टम है वो गॉज करता है कि कितने लोग सपोर्ट में है बिल के, कितने लोग अगेंस्ट में है।
और कोशिश करता है परसुएड करने का कि देखो पार्टी लाइन के हिसाब से प्लीज वोट कर दो, ये परसुएड किया जाता है। पर यहां तो डिक्टेट हो गया, और अगर आप नहीं माने भारत में, मान लीजिए 3 लाइन की विप आई और आपने नहीं माना, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी था, मैंने नहीं माना, तो क्या आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चलेगी? अरे सर, आपको ये डिस्क्वालीफाई करा देंगे। कैसे? अगर कोई एमपी एमएलए वॉलेट करता है पार्टी के विप को, तो उसके ऊपर चार्ज चलेगा एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत कि आप मेरी पार्टी लाइन से डिफेक्शन कर चुके हो, और मैं डिफेक्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आपको माननीय जो स्पीकर हो या चेयरमैन हो उनसे बोलकर आपको डिफेक्शन का केस चलवाऊंगा। हाँ, एक एक्सेप्शन यहां हो सकता है। एक्सेप्शन ये है कि व्हेन मोर देन अ थर्ड ऑफ लेजिस्लेटर्स वोट अगेंस्ट डायरेक्टिव, अगर 1/3 से ज्यादा लोग अगर वोट कर रहे हैं आपके पार्टी लाइन के खिलाफ, तब आप नहीं मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लगा पाओगे। दूसरा, मान लीजिए मेरा मन नहीं था आपके साथ वोट करने का, मैंने वोट नहीं किया, आपने यस बोला, मैंने नो वोट किया है, पर आपने कुछ दिनों में इस नो को माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वी आर अग्रीइंग कि आपका अपना मंशा रहा होगा, आपने कर दिया। अगर आप पार्टी ने कंडोन कर दिया है तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं चलेगा। पर अगर आप नॉर्मली यस कोई बोल रहा करने, आप नो करते जा रहे हो, तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत गुजरना पड़ेगा, और यहां पर एक्सपल्शन हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। खैर, हमने चेक करने की कोशिश की कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी यहां इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस की बात है। मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर गया हूं, अगर मैं अपने मन को वहां रख नहीं सकता, मुझे अगर सिर्फ पार्टी लाइन की बात माननी है, तो मैं फंक्शन करूं कैसे? मेरा फ्रीडम छिन गया है। जिस प्रिविलेज की लोग बात कर रहे थे कि एमपी है, एमएलए, इसके पास प्रिविलेज होंगे, वो तो है ही नहीं। भाई, जो पार्टी बोलेगी मुझे हाँ करना है, पार्टी बोलेगी ना तो मुझे ना करना है, पार्टी बोलेगी मत आओ तो मैं नहीं आऊंगा। तो मेरा खुद का अस्तित्व कहां है? इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गौर से देखा, और आपको बता दे की हो तो होलोहन वर्सेस जाइलीचू का केस है ये 1992 का केस है, जहां बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास व्हिप जारी करने का राइट बिल्कुल है और मेंबर्स को फॉलो करना चाहिए, परंतु राइट टू इशू अ व्हिप इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स। बोला हर समय मत कर दो, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप व्हिप दो और उसको मानना पड़ेगा। आप कभी कभार देते हो, समझ में आता है। एक चीज क्लियर हो गई थी। दूसरा, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य का केस है 2007 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हिप कैन नॉट बी इशूड ऑन अ प्राइवेट मेंबर बिल। अब प्राइवेट मेंबर बिल पे भी, जो बहुत कम समय के लिए आता है, उस पे भी अगर आप व्हिप लगा दो तो कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू इशू अ व्हिप इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आप जो व्हिप जनरेट कर रहे हो, 2006 का केस है, कि जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड है। कोर्ट ने बोला कि अगर कोई डिफाई करता है व्हिप को, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन बिल्कुल ले सकती है, पर वो एक्शन मस्ट बी इन कंफॉर्मिटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कैन नॉट बी आर्बिट्ररी। आप जो पार्टी लाइन जो डिसीजन ले रही ना इस व्यक्ति के खिलाफ, वो नेचुरल जस्टिस के साथ होना चाहिए। तो ये कहानी है सर, और यहां पर कोर्ट ने भी यही चीज दिखाई है कि व्हिप आप करो, पर हर चीज में व्हिप मत करो। तो इसका एक प्रेसिडेंट अब बन चुका है कि सरकार व्हिप वहीं पे जारी करती है जहां उसके नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आ जाए, जहां मनी बिल की बात आ जाए, जहां उसके कॉन्फिडेंस में खतरा होगा, वो व्हिप का जारी करवा देगी। नॉर्मली किसी बिल के प्रोसेस में सरकार या कोई भी पार्टी लाइन कोशिश करती है कि व्हिप जनरेट ना करे, और अगर करे भी तो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड है। अगर किसी के खिलाफ कोई चार्ज लगेगा तो कोर्ट जा सकता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको ये बता दें, आपको जुड़ना तो है ही हमारे साथ। आप आज नहीं जुड़ेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद जुड़ेंगे, 1 साल बाद जुड़ेंगे, क्योंकि जहां कंटेंट मिलेगा आप आज नहीं तो कल खींचे चले जाएंगे। 55% ऑफ का ऑफर चल रहा है, आप जुड़ जाइए हमारे किसी भी कोर्स में। 12 महीने का कोर्स लेंगे, मात्र आपको पड़ेगा 23,999 में। 18 महीने का 25,999 में पड़ेगा, और ये अकेले नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की और आपने 18 महीने का कोर्स लिया है, आपने टेस्ट दिया है, मेहनत की है, सर हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो हम आपको एक्सटेंशन देंगे, ये हमारा एश्योरेंस है आपको। अच्छा, साथ ही में बता दें आपको 4 बैचेस के बारे में आपको बता दें। एक हमारा आरंभ बैच है जो कि जनवरी 25 से चालू हो रहा है, और एक आरंभ बैच है जो हमारा 30 जनवरी से चालू हो रहा है। आप दोनों में से किसी में भी जुड़ सकते हैं। ये इंग्लिश में है। इग्नाइट इंग्लिश में जनवरी 27 इट इज स्टार्टिंग, एंड वी हैव शिखर बैच ऑफ जनवरी 18 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप जुड़ सकते हैं। और हमारा एक टेस्ट होने वाला है जिसको आपको कल देना है। ये हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 जनवरी को 11 बजे, जरूर दे दीजिएगा। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।